दोस्तों, ये एक विशेष प्रसारण है जो मेरे ईसाई समाज के भाइयों के लिए, मेरे ईसाई समाज के अगुओं के लिए और प्रचारकों के लिए है। और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि 6 अक्टूबर को न्यूज़ नेशन वालों ने मेरे से संपर्क किया और उन लोगों ने बोला कि एक लाइव डिबेट होगा। लाइव डिबेट का मतलब होता है जिसको सैटेलाइट के द्वारा टीवी के ऊपर प्रसारित किया जाता है और जो जो हम बोलते हैं वो सब का सब उसमें तुरंत देखने को मिलता है। तो उसके लिए मैं अग्री कर गया और अग्री करके मुझको 1 बजे का टाइम दिया गया कि 1 बजे आपका प्रसारण शुरू होगा। मैं यहाँ पर, और उन लोगों ने अपना स्ट्रिंगर वहाँ से भेजा, अपना सब लाइट और सब कैमरा वैमरा लेके आया, मेरे घर पे आया। घर पे मेरी रिकॉर्डिंग होनी थी। वो होते होते ये हुआ कि 1:45 बज गए और उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे चालू नहीं है, 1:44 के ऊपर। और उन लोगों ने फिर मेरे को बोला कि ये लाइव नहीं है, आखिरी समय पे आप ध्यान दीजिए, और बोला कि ये एक डिबेट है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली मैं इस किस्म के जो डिबेट्स होते हैं जिनको रिकॉर्ड करेंगे, अपने मन मर्जी से एडिट करेंगे, उसमें मैं जाता नहीं हूँ। हमारी बातों को तोड़ मरोड़ करके, उल्टा सीधा करके पेश किया जाता है, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ रहा था। तो एंकर ने वहाँ से मुझको बोला ऐसे समय पर आप मत छोड़िए, यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, बाहर के लोग आए हैं। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं छोड़ के जाता तो ये लोग मेरे विरोध में खूब प्रचार करते कि ये ईसाई समाज वाले डर के भाग गए हैं, इसलिए मुझको उसमें ज़बरदस्ती बैठना पड़ा। तो इस किस्म से मुझको धोखे में रख करके ये एपिसोड खींचा गया है। इसमें मैं जितने ईसाई समाज को और अपने पादरियों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, वो सारी की सारी बातें उसमें काट दी गई हैं। मेरे से बात जो हुई थी कि ये पाखंड विरोधी बात है होगी और हम पाखंड को दुरुस्त करने के लिए करेंगे, तो पाखंड का तो एक पर्दा था। अंत में ये अपने आप फिर धर्मांतरण पे आ गए। पाखंड का धर्मांतरण से क्या वास्ता है, ये अब आप लोग इनको खुद आगे समझिए। तो मैंने इनको, अपने समाज को, अपने पादरियों को बहुत ज़ोर शोर से वहाँ प्रोटेक्ट किया है। और जो रॉ फुटेज जो मेरे पास थी, जब भी मैं इस किस्म की रिकॉर्डिंग करता हूँ तो अपने कैमरे से भी हम अपनी फ़ोटो, अपना पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करके रखते हैं। अब रिकॉर्ड कम से कम 1.5 घंटे का है, तो वो पूरा तो प्ले नहीं करूँगा, पर जहाँ जहाँ मैंने रिबटल दिया है, जहाँ जहाँ अपने समाज से संबंधित लोगों को बोला है, वो सब मैं आपको अभी इसके बाद प्ले कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। और एक मैं सलाह मैं अपने प्रचारकों को देना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी समय बड़ा विषम है, कब कहाँ कैसे हमला होगा, पूरी देश की सरकारें आपके विरोध में हैं। और जब आपको पवित्र आत्मा ने एक वरदान दिया है चंगाई का, चुपचाप उस वरदान का आप उपयोग करें। आप जाइए, अपना प्रार्थना करिए, जिनको चंगाई की ज़रूरत है वो चंगाई करिए, पर ये चंगाई का ढिंढोरा मत पीटिए। यही मैं आपको बड़े प्रेम से बोल रहा हूँ। और उन लोगों को जो बाइबल अभी जाने नहीं है, अभी अभी इस धर्म में आए हैं, और हर एक की अपनी अपनी मिनिस्ट्री होती है। आपकी चंगाई की मिनिस्ट्री है, किसी को थियोलॉजी की मिनिस्ट्री है, किसी को पॉलिटिकली इनको चैलेंज करने की मिनिस्ट्री, सबको अपना अपना काम करने दीजिए। तो शंभू शर्मा जी से मैं बड़ा नम्रतापूर्वक फिर आवेदन कर रहा हूँ, आप ऐसे प्रोग्राम में जाके अपने आप को हल्का करके, अपने आप को एक उसका टारगेट मत बनाइए कि आपके ऊपर हमला हो, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए, उससे पूरा समाज बदनाम होता है आपको जो। और अगर हम इस वक्त उसको प्रोटेक्ट नहीं करते ना, तो उसके ऊपर भी हमले अभी तक हो चुके होते। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे फालतू के डिबेट्स में ना जाएं। हमारे पादरियों से मेरा खास तौर से निवेदन है, आपको जो मिनिस्ट्री दी गई है उसको ध्यान से करिए और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाइए। मैं इतनी ही सलाह आप सबको दे सकता हूँ। सबको जय मसीह, जय छत्तीसगढ़। अरे डिबेट कर रहे हो आप, ये क्या तमाशा कर रहे हो यार? कौन सा एंकर है, क्या नाम है इनका? एक को पकड़ लिया 5वीं पास का और उसको पकड़ आप बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं करके, ये उसको छेले जा रहे हो बेमतलब का। आप बात करिए, हमसे बात करिए, बताते हैं आपको। अरे उसको नहीं मालूम तो क्यों पूछ रहे हो? मुझको मालूम है, पूछो ना। यहां क्या पास्टर होता, क्या पादरी होता, क्या बिशप होता, सब समझाते हैं आपको। वो 5वीं क्लास को पकड़ लिया, उसको लगे हुए हो आप। वो नहीं होता है। डीकन क्या होता, पास्टर क्या होता, पादरी क्या होता, बिशप क्या होता, आर्क बिशप क्या होता, सब बताते हैं ना आपको। वो उनको नहीं मालूम है और जान भी नहीं सकते वो। ही इज नॉट अथराइज्ड टू नो ऑल दैट। अरे सर सुन लीजिए हमारी बात। चलिए, आपका प्रवचन बहुत सुन लिया मैंने। आप पहली बात ये समझ लीजिए, नहीं, फर्स्ट यू लिसन टू मी कि चंगाई होती है, इसको इंग्लिश में फेथ क्योर कहा जाता है, और ये सब धर्म में होती है।
अब आप खड़े हो गए बोलने के नहीं पास्टर का नहीं होता, वो पास्टर के बारे में उसको मालूम ही नहीं है वो पास्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो गलती तो आपकी है, आप अपने पैनलिस्ट ढंग से चुन नहीं सकते, तो हम क्या करें उसमें। नहीं, टेम्परामेंट की बात छोड़िए, मुद्दे की बात करिए सर, लेट अस टॉक ऑफ सेंस। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं और हमारी जनता समझ सकती है तो सुनिए और समझिए। धर्मेंद्र 6 आदमियों को मारता है पिक्चर में तो आप ताली बजाते हो, अगर ये कोई ड्रामा कर रहा तो इसके पीछे क्यों पड़ गया। तो ये जो ड्रामाबाजी हो रही है ये हमारा फेथ नहीं है, दिस इज नॉट आवर रिलीजन, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और जब ये आपकी जो उत्तेजना होती है, जब तर्क खत्म होते हैं तो उत्तेजना आती है। हाँ, बस ये उत्तेजना वाली चीजों में अपन बात नहीं लेते हैं। अगर आपको समझना है, अगर आपको तर्क से समझना है, वो मैं सबसे पहली बात तो यह है कि जो धर्म परिवर्तन की बात आप लेके आ गए हैं ना, धर्म परिवर्तन का 2 स्टेज होता है। एक धर्म परिवर्तन वो है जब उसको सरकार मान्यता दे, और धर्म परिवर्तन करने का काम सिर्फ कलेक्टर के पास ये अधिकार है, हिंदुस्तान संविधान में किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। अब आ गई बात प्रचार करने की, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना पढ़ता है, जिसको जिस धर्म में जाना होता है वो उसका प्रचार करता है। जो प्रचार करता है उसको हम प्रचारक बोलते हैं या पास्टर बोलते हैं। ही इज नॉट ए ऑथराइज्ड इक्यूमेनिकल लीडर नहीं है धर्म का, समझ गए बात। जो थियोलॉजिकल कॉलेज से पढ़ के आता है वो पहले डीकन बनता है, रेवरेंड बनता है, राइट रेवरेंड बनता है, उसके बाद बिशप बनता, आर्क बिशप बनता, कार्डिनल बनता। तो ये हमारी हिरार्की है फेथ की। अब वो पढ़ा है 5वीं, कुछ क्या है उसको अच्छा लगा, वो प्रचार कर रहा है। एक बात समझ गए मेरी बात। दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं, प्रचार करने का अधिकार सबको है। अगर ये आदमी बगैर धर्म बदले, उसको अच्छा लगा बाइबल, वो प्रचार कर रहा है, वो 1000 लोग करे तो कानून उसके लिए बना हुआ है, वो कानून के अंदर उसको आप एक्शन लीजिए। प्रचार करने पे कोई कानून नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा सर, अब समाधान की बात पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अब हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये क्या है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, और समाधान की अगर बढ़ना है, देश को शांत करना है, तो समाधान के रास्ते हैं। जो हिंदू धर्म में पाखंड होता है वो हिंदू धर्मावलंबी ही उसको रोक सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जो पाखंड होता है उसको हम क्रिश्चियन लोग ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये मेरी अपील है कि इन बातों को जनरल प्लेटफॉर्म पे ना ला करके आप अपने अंदर, अपने धर्म के अंदर इन पे लगाम डालने की कोशिश करिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हमारे आर्क बिशप, बिशप्स, कार्डिनल्स, ये सब इनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक समय होता है। और सुनिए, अरे सर मेरे बड़े भाई सुन तो लो, आप दे रहा हूं ना सर, आप मेरे को बोलने नहीं देते बड़े भाई, कैसा। सुनिए, सीधी सी बात है, किसी भी धर्म का प्रचार करने के पहले इनको पूरे तरीके से उस धर्म को जानना पड़ेगा, जो इनकी क्षमता नहीं है। अब ये जो प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनको चंगाई मिली है, वहां तक प्रचार करने तक सीमित रहें, ये मेरी आपकी सलाह है। हाँ, डॉक्टर पूनम को मैं, जी हाँ, डॉक्टर पूनम ने जो बोला है वो बहुत अच्छा लगा मुझको। और ऐसा ही इंटेलेक्चुअल हम लोग अप्रोच इन प्रॉब्लम्स को करेंगे तब ये प्रॉब्लम सुधरेगा। उनने देखिए सबसे पहली बात कही है कि आप किसी धर्म में पैदा होते हैं तो, जी सुनिए, मैं वही तो दे रहा हूं जी। अब नाउ आई एम कॉन्ट्रैक्ट, वो रोक, हाँ, क्यों रोक रहा था, क्योंकि उनको उसका कोई ज्ञान नहीं है, उनको वो खाली अपने, उनको चंगाई मिली है, दैट इज लिमिटेड, और ही डजंट हैव, उनको पास धर्म की नॉलेज नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। और उनको बार बार उसी चीज को करके पंच करके कोई मतलब नहीं है। पूनम जी ने जो बात करी है उसका सेकंड पार्ट मैं थोड़ा लेके जा रहा हूं। उनने बोला कि जो किसी धर्म में पैदा होता है तो वो उसी को फॉलो करता है और वो धर्म को मानता है, मैं सहमत हूं। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण और आगे बढ़ के करें कि ये जो धर्म होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ रीति रिवाज को समझता जानता है, उसके आगे नहीं समझता है। उसके बाद होता है उसको विचारधारा, थियोलॉजी, उसको समझना। जब वो पढ़ लिख करके सब समझता है तब वो विचारधारा और थियोलॉजी या पॉलिसी को समझता है और अपनाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रीति रिवाज को ही धर्म मान रहे हैं और वहां पे फुल स्टॉप लगाकर हम आपस में लड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम से पहले माफी मंगवा लीजिए, इसको छोड़िए। हाँ।
नहीं कर रहा, वो कोई कोई प्रचार नहीं कर रहा है, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो कोई माफी आज जो उसको ठीक लग रहा है वो कर रहा है।